डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आज 14 अप्रैल संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का 135वां जयंती है। इस उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है पूरा धूमधाम से। और ख़ासकर बच्चे लोगों को मैं उनकी जीवनी के विषय में बताना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो हैं ये थे, वो हमारे ही दलित समाज से थे। बहुत से लोगों ने कहा कि चमार जाति से, चमार से नहीं, हम लोग हाड़ी जाति से, महार, जो कि मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। और 1891 में 14 अप्रैल 1891, और बहुत ही गरीब परिवार से थे। उनके पिताजी, उन लोग कम से कम 9 भाई बहन थे। लेकिन गरीबी के हालात में जब उनको पढ़ाई में, जब उसको स्कूल विद्यालय में उसको जब स्थापित किया गया, वहाँ पर वर्ण समाज के लोग, जिसे हम लोग सामान्य उच्च जाति के लोग कहा जाता है, बहुत ही उन लोगों को, उनको जाति के लिए उन्हें बहुत ही टॉर्चर किया गया था। पढ़ने के लिए, यहाँ तक पीने के लिए पानी उसको दूर, और बैठने शिक्षा के लिए उसको बाहर, विद्यालय से बाहर बिठाया जाता था। वो हमेशा गरीब, वंचित, हम लोगों के ST, SC, OBC यानी कि दलित समाज के लिए ही नहीं, सबके लिए लड़ाई लड़े, और बहुत ही बचपन से ही उन्होंने संघर्ष किया। और आज उन्हें विश्व में सभी उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो भारत ही नहीं, वो पूरा विश्व में वो सबसे बड़े विद्वान थे। उनके पास कम से कम दर्जनों डिग्रियां थी। वो लंदन में जाकर, विदेश में जाकर पढ़ा किए। और फर्स्ट जब यहाँ पर हम लोग का देश में, जब आज़ादी के बाद भारत का जब निर्माण हुआ, देश का जब प्रधानमंत्री बना, तो वो लॉ की डिग्री लेकर कानून मंत्री बने। और 1950 में वो हमारे कानून मंत्री बनने के बाद संविधान को रचा, संविधान लिखा। 3 साल संविधान लिखने में लगा, जिसमें वो कम से कम 17-18 सदस्य थे, जिनके सबसे ज़्यादा हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का योगदान रहा। और 1950 में जब संविधान बना, उस टाइम आज जो हमारे महिला हैं या पुरुष है, जो भी डॉक्टर, इंजीनियर, IPS जो भी बने हैं, दरोगा हो, डॉक्टर हो, वो बाबा साहब की देन है। हम लोग का आरक्षण दिया, हम लोग का संविधान के लिए, पढ़ाई के लिए, हम लोग को खास करके दलित आदिवासी के लिए। तो बाबा साहब की बहुत बड़ी जीवनी है। आप लोग बच्चे लोग से ही मेरा कहना है कि आप लोग ज़रूर पढ़ें बाबा साहब अम्बेडकर जी का जीवनी, और विदेश के जितने भी महापुरुष उन लोग का भी जीवनी पढ़ें। अगर हम लोग अगर मानेंगे तो हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारे भगवान हैं, हमारे आदर्श हैं। तो इसीलिए बच्चों से यही मेरा कहना है कि आप लोग कम से कम उसका पुस्तक पढ़ें। अगर नहीं है, हम लोग देंगे, और बाबा साहब की जीवनी को पढ़कर उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करें। बाबा साहब का 3 मंत्र था: शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो सबसे पहले शिक्षित बनो, इसके बाद संगठित रहो और संघर्ष करो। ये 3 मंत्र को अपनाना है। आज हम लोग दलित समाज बाबा साहब को नहीं जानते थे, और बहुत से अभी भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो आज हम लोग पढ़ें तो जानें कि बाबा साहब अम्बेडकर जी क्या थे। तो शिक्षित बनना होगा, तभी हम लोग संगठित रहेंगे। आज हम लोग शिक्षित हुए, तभी इतना हम लोग संगठित हुए, और संगठित होने के बाद हम लोग संघर्ष करेंगे। संघर्ष क्या करना हो? अपना अधिकार के लिए। तो यही मैं कहना चाहूँगा बच्चे लोगों को, बाबा साहब अम्बेडकर जी का किताब को, पुस्तक को पढ़ें, और जो भी उनके बताए गए मार्ग है उस पर चलें। आज हम लोग देखते होंगे आप लोग कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जगह हाड़ी समाज में ही, बहुत जाति में तो मनाता ही है, मतलब मैं खासकर कहना चाहूँगा हाड़ी समाज में अपने अपने ग्राम में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप लोग मोबाइल में देखते होंगे। लेकिन बहुत दुखद बात है कि हम लोग का पाथर ग्राम में मैंने मैसेज दिया था, सबको कहा था, लेकिन बहुत ही कम लोग आए। लेकिन तो भी हुआ, चलिए छोटा सा ही हुआ, बहुत अच्छी बात है। शाम को हुआ, रात को हुआ, लेकिन इस तरह से अगला बार हम लोग धूमधाम से मनाने का प्रयास करेंगे। यही बात कह के मैं अपने विचार को समाप्त करता हूँ। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम।
जय दीदी कुछ बोल थोड़ा तो बोल दे तो।